जो है हम लोग इस वीडियो में जो है आज भारतीय दर्शन की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वो है अद्वैतवाद, जिसको हम लोग कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, या हिंदी में हम लोग कहेंगे अद्वैतवाद का सिद्धांत। यह जो है प्राचीन भारतीय दर्शन सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर आज हम इस वीडियो में सीखें। कुछ बातें जो इन्फॉर्मेटिक्स है उस पर हम लोग पहले जो बातें कर लेते हैं। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है। अहम ब्रह्मस्मि अद्वैत वेदांत, यह भारत में उपजी हुई कई विचारधाराओं में से एक है, जिसके आदि शंकराचार्य पुरुषकर्ता थे। भारत में पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कई विचारधाराएं हैं, जिसमें द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसी कई विचारधाराएं हैं, जिसे आचार्य ने जिस रूप में ब्रह्म को देखा उसका वर्णन किया है। इतनी विचारधाराएं होने पर भी सभी यह मानते हैं कि भगवान ही इस सृष्टि का नियंता है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता है, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मस्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। अद्वैत सिद्धांत चराचर सृष्टि में भी व्याप्त है। जब पैर में कांटा चुभता है तब आंखों से पानी आता है और हाथ कांटा निकालने के लिए जाता है। ये अद्वैत का एक उत्तम उदाहरण है। हम लोगों ने जो ये चीज़ें देखा, इसमें जो बातें हम लोगों ने इसमें कुछ पढ़ा या समझा, जो भी चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो मैंने आपको रीडिंग डाल करके मैंने बता दिया आपको। एक्चुअली जो हम लोग आज जो प्रिंसिपल जिस थ्योरी पर हम लोग बातें करेंगे वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, थ्योरी ऑफ नॉन ड्यूलिज्म या डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, मतलब अद्वैतवाद का जो है सिद्धांत है। अब इसमें क्या है, इस सिद्धांत को समझने के लिए ऐसा भारत की जो दर्शन है उस दर्शन में जो है आदि शंकराचार्य को इस दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है, या इस दर्शन के जो है फाउंडर माना जाता है, या इस दर्शन के प्रारंभ करने वाला, इस दर्शन को समाज में देने वाले, या इस दर्शन के आप कह सकते हैं प्रोधा माना जाता है। किनको? आदि शंकराचार्य को। किस चीज के लिए? थ्योरी ऑफ नॉन ड्यूलिज्म के, मतलब अद्वैतवाद के सिद्धांत के। भारत में कई प्राचीन जो है ये विचारधाराएं जो है पनपी है। उन विचारधाराओं में से आप जो पढ़ेंगे, जो प्रमुख विचारधारा है उसमें आप देखेंगे सांख्य दर्शन, उसमें देखेंगे आप द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, इस तरह से कई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें। और बुद्धिज्म दर्शन पढ़ेंगे, जैनिज्म दर्शन पढ़ेंगे। ये सभी जो है धर्म के साथ साथ ये अपने आप में दर्शन है, फिलॉसफी है। तो भारत की जमीन पर कई प्रकार की फिलॉसफी पनपी है, और इन फिलॉसफियों में से जो प्रमुख फिलॉसफी है, वो प्रमुख फिलॉसफी के बारे में जो हम लोगों ने जो देखा उनमें है द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत। ये जो है विचारधाराएं जो है प्रमुख विचारधाराओं में से है। तो आज हम इस वीडियो पर जो बातें करेंगे, जो फोकस रहेगा वो ये शब्द जो देख रहे हैं अद्वैत, ये अद्वैत पर हम लोग फोकस डालेंगे। मेन मेरा वही होगा मुद्दा। तो अद्वैत क्या है, पहले समझिए द्वैत क्या। द्वैत मतलब ड्वेल, ड्वेल मतलब दो। जैसे आप सुने होंगे या आप जानते होंगे या आपने कई चीज पढ़े होंगे, जैसे प्रकाश के बारे में बताया गया कि प्रकाश का जो ड्वेल नेचर है। तो क्या ड्वेल नेचर है? एक नेचर से प्रकाश के बारे में हम जानते हैं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करती है, एक वेव नेचर है। प्रकाश का जो है तरंग का स्वभाव है और वेव नेचर है। दूसरा जो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते कहते हैं प्रकाश का जो है जो फोटोन्स जो है से बना हुआ है, बंडल से बना हुआ, पैकेट से बना हुआ, और वो क्या बताता है? वो बताता है इसका जो स्वभाव है वह स्वभाव क्या है? फोटोन्स का नेचर का है, वो पार्टिकल्स नेचर का है।
वैसे ही आइंस्टीन भी बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, बहुत सारे बातें जो है उन्होंने कहा है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया है जिसमें उन्होंने जो अभी जो पूरी दुनिया जो है उसके इस सिद्धांत के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट से जो है दुनिया परेशान है। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि आप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके आप जो है न्यूक्लियस से जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बना है कि आइंस्टीन आयन की जो थ्योरी थी उस थ्योरी से एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे भी चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। तो आइंस्टीन ने जो एक बात कही है वो बात ये कही है कि जो मास है कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास, मीन्स बोथ आर इंटरकनेक्टेड। जो एनर्जी है वो मास से जुड़ा, जो मास है वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो जनरली जो हम लोग देखते हैं, ऊर्जा के बारे में जो हम लोग एहसास करते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट है, तो लाइट को कहते हैं ऊर्जा है, और यह ऊर्जा है जो हमको देखने में मदद करती है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार उसी तरह से जो हम लोग यहाँ जो देखेंगे कि ड्यूलिज्म्स क्या है, कि जैसे कहा गया कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म है वही पूरी सृष्टि का रचना का कारण है। तो ये पूरी सृष्टि जो है बना हुआ ब्रह्म से है। तो ये एक सिंगल वक्त, एक होलसम की बात करेगी, एक ट्रांसेंडेंटल ट्रूथनेस की बात करेगी। जो ट्रांसेंडेंटल ट्रूथनेस की बात करती है, उसी ट्रांसेंडेंटल ट्रूथनेस के जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अद्वैतवाद का सिद्धांत कहेंगे। मतलब द्वैत नहीं है, कोई भी चीज कहता है कि पूरी दुनिया जो है जो भी बनी हुई है सब में एक ही अल्टीमेट ट्रूथ एक ही है। वो ट्रूथ क्या है? ब्रह्म है। अब बात आ रही है ब्रह्म पर। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है उनको इसके बारे में कहा गया अल्टीमेट ट्रूथ है। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिलीजियस बिलीफ्स के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं, प्लूरल मीनिंग वाले होते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो प्लूरल मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, तो इसका अर्थ डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कंडीशन टू कंडीशन। तो ऐसे ही जो आप प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म की थ्योरी जो पढ़ेंगे, तो जो पर्सन टू पर्सन जब आपको बताएंगे, इसमें भी आपको बातें वेरीज करेंगी, ये भी बातें बदलती रहती हैं। तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मुख्य रूप यही है कि कोई भी जो चीजें जो पूरी ब्रह्मांड में जो बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? ब्रह्म से बनी हुई है। और अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? ब्रह्म है। अगर कहेगा कि जो है शरीर में दो चीजें निवास करती है, आत्मा और परमात्मा, तो ये थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म में आएगा। लेकिन जब कहेंगे कि शरीर में जो ये आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो वो थ्योरी ऑफ नॉन ड्यूलिज्म में आ जाएगा। मतलब बात वही है कि आत्मा अगर परमात्मा दोनों का ड्यूअल एग्जिस्टेंस अगर अपने हमारे शरीर में बात करेंगे, तो वो हो गया आपको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिज्म हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म हो गया। लेकिन उसी समय जब बात करेंगे आत्मा और परमात्मा दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं, बोथ एग्जिस्ट सिंगुलर या बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल फॉर्म। दैट मीन्स जब दोनों चीज एक ही साथ एग्जिस्ट करेगा, एक ही रूप में एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, मतलब अद्वैतवाद का सिद्धांत कहेंगे इसको। ये बेसिक आइडियाज यही है, बेसिक कंसेप्ट यही है कि अलग अलग नहीं है, सब चीज मिला जुला है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड कम्स आउट इन ए सिंगल फॉर्म, दैट फॉर्म इज ब्रह्म। पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जिस एसेंस से बनी हुई है, जिस चीज से बनी हुई है, वही चीज क्या है? ब्रह्म है। और यही प्रतिपादन करता है किसमें? प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूलिज्म में, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में यही बात देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? और अद्वैतवाद का जो सिद्धांत, उस सिद्धांत में देखते हैं कि सभी चीज जो है किससे बने हुए हैं? ब्रह्म से बने हुए, ब्रह्म से अलग नहीं है। और दुनिया में जो भी चीज है वो केवल मिथ्या है, वो इल्यूजन है, वो देखने के लिए भ्रम है केवल। लेकिन सब चीज का जो एसेंस है, जो उसका फंडामेंटल जिस रूप से बना हुआ, वो फंडामेंटल रूप क्या है? वो फंडामेंटल रूप क्या है? वो ब्रह्म है। वो सभी चीज ब्रह्म से बना। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल्स के बारे में, जो हिग्स बोसॉन जो है उसको माना कि गॉड पार्टिकल्स है। जो नया अभी भी फिर से रिसर्च शुरू हो गया, आपको हेड्रोन कोलाइडर का जो देख रहे हैं, जो जेनेवा जो स्विट्जरलैंड की जो सिटी है, उस सिटी में जो ये रिसर्च चल रही है, तो उसमें जो है ना हम लोग कंक्लूड करके जो साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि जो पूरी ब्रह्मांड जो बनी हुई है, पूरी ब्रह्मांड जो बनी हुई, वह जो बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट एसेंस है, वो कंस्टिट्यूएंट एसेंस या कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, वो क्या है? वो हिग्स बोसॉन है, वो हिग्स बोसॉन। और कहा गया है इसी हिग्स बोसॉन को कि यही जो है
ब्रह्मांड की रचना का जो है धरोहर है, इसी से जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, यही जो बेसिक यूनिट्स है ब्रह्मांड के क्रिएशंस में। और इसी ब्रह्मांड के क्रिएशंस के लिए जो पुराने जमाने में, जो एंशिएंट पीरियड में जो इंडियन फिलोसोफर ने जो अपना कंसेप्ट दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया जो बनी हुई है, पूरी ब्रह्मांड जो बनी हुई है, पूरी कॉस्मोस जो बनी हुई है, वो ब्रह्म से बनी हुई है। वो ब्रह्म ही एसेंस है और इसी एसेंस से पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई है जिस एलिमेंट से, उसी एलिमेंट को उन्होंने बताया था ब्रह्म। और आज के दौर में जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, किसी ने हिग्स बोसॉन आया, फिर देखेंगे 25 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद, फिर कहेगा नहीं कोई और पार्टिकल है, फिर नए पार्टिकल का खोज हो जाएगी और कहेंगे तो इसी पार्टिकल से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। दैट टाइम्स दिस ब्रह्म कंसाइड्स विद दैट पार्टिकल्स। उस समय क्या होगा कि ये जो ब्रह्म होगी उसी चीज से हम लोग मानेंगे, उसी के चीज से ये मिलता जुलता है। ये ब्रह्म जो है ये क्या है, ये ऐसा वर्ड है जिस वर्ड का मीनिंग जो है कई होते हैं, कई अर्थ होते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, डिफाइन करने वाले लोगों पर, ठीक है। ये पॉली मीनिंग वाले अर्थ है। और इसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द ब्रह्म या कंसेप्ट ऑफ द जो रिलीजियस फिलोसफी होती है, उस फिलोसफी में जो है बहुत सारे फर्जी टाइप के कंसेप्ट होता है, बहुत सारे बातें इसमें आने लगती है। उसी के दौर में हम लोगों ने जो बातें की कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो नॉन ड्यूलिज्म्स है उसमें वननेस की बात होगी, उसमें सिंगुलरिटी की बात होगी, उसमें जो है अलग अलग की एग्जिस्टेंस की बात नहीं होगी, उसमें कंबाइंड और इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस की बात होगी। जैसा उदाहरण आपने देखा कि अगर आपके पैर में कांटा गड़ता है तो आपकी आंख में आंसू आती है और हाथ से आप उसको निकालते हैं। मतलब कह रहा है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सभी चीज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और ये जो इंटरकनेक्टेड है, इसको जो इंटरकनेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो ब्रह्म है। क्योंकि सब चीज ब्रह्म से बना हुआ है, इसलिए सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो वननेस है, इसी वननेस पर विशेष रूप से फोकस दिया गया, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूलिज्म में या डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म में। और ड्यूलिज्म में क्या होगा, उसमें दो बातों पर कंसिडर होगी। तो ये हम लोगों ने देखा इसमें। अब हम लोग बातें थोड़ा सा अब इसके लिए जो है एक कॉमन वर्ड्स यूज किया गया है। कहता है इन मोर जनरल द सेंस नॉन ड्यूलिटी रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग। कोई भी चीज है, सबके बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस होगा, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉन ड्वेल वन, और जो डिपेंड करेगा, जो सब चीज बना हुआ है एक नॉन ड्वेल पर, मतलब सिंगल पर, किसी सिंगल पर डिपेंड करेगा, उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। इसको कहेंगे ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। ये है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, the singular wholeness of the existence that suggests that the personal life is an illusion। और जो व्यक्तिगत जीवन है या पर्सनल लाइफ जो है वो क्या है, इल्यूजन्स है, वो क्या है, भ्रम है। तो ये जो बातें थी जो हम लोगों ने इसमें सीखा या हमने जो इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने जो देखा, तो ये जो है वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरुआती दौर में कि जो सब चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और यही जो है बेसिक आइडियाज है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म्स में। अब इसी के करीब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और बातें। कहता ब्रह्मन इज ए डिस्कस, ब्रह्मन इज डिस्कस्ड इन हिंदू टेक्स्ट विथ द कंसेप्ट ऑफ आत्मन। संस्कृत आत्मन, सेल्फ जिसके लिए करेंगे, और पर्सनल और इम्पर्सनल और पारा ब्रह्मन, और इन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑफ दीज क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन द फिलोसॉफिकल स्कूल। In dualistic schools of Hinduism, such as the theistic Dvaita Vedanta, Brahman is different from the Atman। कहता है कि जो स्कूल ऑफ ड्यूलिस्टिक्स जो होंगे उसमें कहता है कि जो ब्रह्मन है या ब्रह्म है, जो ब्रह्म और जो आत्मन है वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग है। ये ब्रह्म जो है ये सुप्रीम अल्टीमेट, या जिसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा और आत्मन की बात। जैसे ब्रह्म यहाँ पर क्या, यहाँ ब्रह्म का मतलब हो गया परमात्मा, और ये आत्मन का मतलब क्या हो गया, ये आत्मन का मतलब का सेल्फ, जो आपके अंदर में जो आत्मन है। कहता दोनों अलग अलग है, किसमें, प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ ड्यूलिस्टिक स्कूल्स में। जो हिंदू फिलोसफी की जो ड्यूलिस्टिक स्कूल्स है उसमें ये बातें होगी कि जो है ब्रह्म अलग है, आत्मन अलग है, ठीक है। इन ईच बीइंग इन नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल सच एज द अद्वैता वेदांता, द सब्सटेंस ऑफ द ब्रह्मन या ब्रह्म इज आइडेंटिकल टू द सब्सटेंस ऑफ द आत्मन। इसमें कहता है कि जो
ब्रह्म है और जो आत्मन है, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल है, अलग अलग नहीं है। इज एवरीथिंग आर इनसाइड ईच अदर लिविंग बीइंग एंड देयर इज इंटरकनेक्टेड ऑफ स्पिरिचुअल वननेस ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस। कहता है कि कोई भी जो एग्जिस्टेंस होगा, सभी एग्जिस्टेंस एक ही तरह से वननेस में है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मास जो है वह इंटरकनेक्टेड है एनर्जी से, जो एनर्जी है वह इंटरकनेक्टेड है मास से। तो ये जो है मास और एनर्जी के बीच में जो आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत जो है या इस तरह की जो बातें हैं, हमारे जो एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी, एंशिएंट जो फिलोसफर थे, जो थिंकर जो थे, उन्होंने भी जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसमें जो अपना थ्योरी दिया है, उसके कहीं ना कहीं उन्होंने जो है नींव डाल दिया था और बहुत सारे सिद्धांतों पर नींव डाल दिया था। भले उस सिद्धांत पर, उस फिलोसफी पर, वो दर्शन पर आगे प्रैक्टिकली वर्क हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं हुई बल्कि विदेशों की ज़मीन पर हुई और उनके नाम पर पेटेंट है या उनके नाम पर ये उपलब्धियाँ मिली है, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारा जो रिलीजियस जो बिलीव था, उस बिलीव में जो एग्जिस्टेंस हुआ, जो दर्शन उभर करके निकला, उस दर्शन में से जो बहुत सारे जो चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी साइंटिफिक है और उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के आधार पर विदेश में लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट के रूप में या साइंटिफिक रिसर्च के रूप में अपना समय दिया और उस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसी में जो है क्या कहते हैं वो डेवलपमेंट के विकास किए और उसी को फिर जो है प्रैक्टिकली जो है लोगों ने उसको यूज करने लगा और वो अपना एक नई आइडियाज़ के साथ या एक नई उपलब्धि के साथ दुनिया जो है उन्हें जानती है इस बात को लेकर। लेकिन एक्चुअली जो बातें हैं वो ये है कि जो हमारे एंशिएंट जो फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रह्मांड की सृष्टि, प्रकृति की सृष्टि, प्रकृति की रचना के बारे में बहुत सारी बातें कही है। लेकिन उनकी जो कंटिन्यूटी थी, वो कंटिन्यूटी नहीं रहने के कारण जो है या क्रेडिट जो है अभी जो है विदेशियों के पास जाती है। हाँ, लेकिन है क्या अगर वो चीज़ों का हम लोग ने भी अगर उसको खोजा रहता, हम लोग उस पर विशेष रूप से ध्यान देते तो आज वो हमारी जो साइंस है वो भी विकसित होती है और साथ साथ हमारे जो दर्शन है उस दर्शन का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता और उसको जो प्रैक्टिकली देखा जाता, वो जो है विशेष रूप से जो है हमारी जो लोहा दुनिया मानती इस बात को लेकर के। लेकिन अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई दाने। कंसेप्ट इंडिया हमारे सॉइल्स की थी, लेकिन क्रेडिट जो है अभी जो है मतलब दुनिया के अन्य लोगों के द्वारा जो है ली जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने जो है इस कंसेप्ट से ड्राइव करके जो अपना जो साइंटिफिक कंसेप्ट या साइंटिफिक जो थ्योरी दिया, उस थ्योरी को उन लोगों ने प्रैक्टिकली किया भी और उनका क्रेडिट लिया भी। लेकिन इसी दौर में आप ये भी जानेंगे कि इतना होने के बावजूद भी जो है आप देखेंगे जो गॉड्स पार्टिकल्स की जो नाम रखा गया है, जो हिग्स बोसॉन रखा गया है, तो हिग्स बोसॉन में जो बोसॉन है वो हमारे ही देश के साइंटिस्ट थे S.N. बोस और उन्हीं के सम्मान में उसी के ऑनर में उनका नाम रखा गया है S.N. बोसॉन रखा है, हिग्स बोसॉन या बोसॉन रखा गया था उस पार्टिकल में। तो आज जो है हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ जो है नॉन ड्यूलिज्म हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी तरह से फिर बनाएंगे हम वीडियो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिज्म पर और जो हिंदू और जो रिलीजियस जो बिलीव्स है या रिलीजियस जो फिलोसफी है, रिलीजियस जो दर्शन है, उस दर्शन पर हम लोग बातें करेंगे। आज इस वीडियो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे।